हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये नेस्टेड फॉर लूप वाला क्वेश्चन देखा था एंड आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ओके, तो सिंपल है बट कुछ नया यहाँ पे हो सकता है आपको सीखने को मिले। तो यहाँ पे देखो, ए के अंदर हमने असाइन कर दिया एक एम्प्टी डिक्शनरी को। ठीक है, ये क्या है? एक एम्प्टी डिक्शनरी है। ठीक है, तो एम्प्टी डिक्शनरी को एक वेरिएबल में असाइन कर दिया एंड उसके बाद हमने चेक किया इफ़ के थ्रू, इफ़ ए। तो आप गैस कीजिए कि क्या इसका आउटपुट रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम इफ़ के थ्रू चेक करते हैं, इफ़ के बाद कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं या कोई एक्सप्रेशन होता है, तो इफ़ क्या करता है, इफ़ चेक करेगा अगर यहाँ पे जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो नॉट एम्प्टी है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो रिज़ल्ट होगा वो अगर नॉट एम्प्टी होगा तो ये हमें क्या देगा? ट्रू देगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स देगा। ठीक है, तो जैसे ये एम्प्टी डिक्शनरी है तो ये हमें क्या देगा? फॉल्स देगा। तो कंट्रोल जाएगा एल्स पार्ट में एंड ये प्रिंट होगा। पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ए की वैल्यू तो एक एम्प्टी डिक्शनरी है, तो एक एम्प्टी डिक्शनरी आ जाएगी, उसके बाद फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि केवल एम्प्टी डिक्शनरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग हो, एम्प्टी लिस्ट हो या कोई वेरिएबल हो जिसमें जीरो डला हो, तो उन सभी केसेस में यहाँ पे हमें फॉल्स मिलता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देखो, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये चेक करेगा नोट एम्प्टी को, बट ये तो एक एम्प्टी डिक्शनरी है, तो ये फॉल्स देगा। कंट्रोल जाएगा एल्स पार्ट में एंड फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ तो ये हमें ट्रू देगा। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड इफ़ वाला जो पार्ट है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ए और ट्रू, ए की वैल्यू 4 5 जो कि एक डिक्शनरी है एंड उसके बाद ट्रू प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो कोई दूसरा भी ले सकते हो। जैसे डिक्शनरी की जगह मैंने लिस्ट ले लिया, तो ये एम्प्टी है तो फॉल्स मिलेगा, तो कंट्रोल जाएगा एल्स पार्ट में। अगर मैं कोई एम्प्टी स्ट्रिंग ले लूँ, ये स्ट्रिंग है बट वो एम्प्टी है, मतलब कुछ लिखा नहीं है अंदर। तो आप देखो कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, उसके बाद फॉल्स आ गया, मतलब एल्स वाला पार्ट। अगर मैं जीरो डाल दूँ तो जीरो का मतलब तो वैसे ही फॉल्स होता है, तो एफ वाली कंडीशन गलत हो जाएगी एंड कंट्रोल जाएगा एल्स पार्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कुछ भी एम्प्टी असाइन करते हैं ना, तो इफ़ के साथ जब उसको चेक करते हैं तो वो क्या चेक करता है? नॉट एम्प्टी को। अगर वो एम्प्टी होता है तो यहाँ पे ये ट्रू देता है, सॉरी एम्प्टी होता है तो ये फॉल्स देता है, एम्प्टी नहीं होता है तो ट्रू देता है। ओके, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। तो ये एक्सप्लेनेशन सब यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही जल्दी ये मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल बनाए एंड पहले वेरिएबल के अंदर तो कुछ डेटा आपको दिख रहा होगा, ये एम्प्टी नहीं है। 5 और 10 हमने असाइन किया है एक लिस्ट के फॉर्म में एंड बाकी जो 2 वेरिएबल हैं उसमें हमने जो डेटा डाला है वो एम्प्टी डेटा है, मतलब जीरो है। जीरो को भी हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी बोलेंगे। एंड यहाँ पे क्या बोलेंगे? एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर हमने और एंड को यूज़ किया है इफ़ के अंदर। तो अगर आपने सीरीज़ के पहले 2 वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे हमने एंड और नोट के क्वेश्चंस किए थे। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नोट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, एंड की उससे कम एंड और की सबसे बाद में। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो एंड का प्रेसिडेंस ज़्यादा रहेगा और का एंड से कम रहेगा। तो पहले क्या सॉल्व होगा? बी एंड सी सॉल्व होगा। ठीक है, तो बी एंड सी को पहले सॉल्व करेंगे। अब बी के अंदर क्या है? एक एम्प्टी स्ट्रिंग है एंड सी के अंदर जीरो है। एम्प्टी स्ट्रिंग आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सी के अंदर जीरो, ये भी फॉल्स हो गया। एंड फॉल्स एंड फॉल्स करेंगे। एंड का केस आपको पता होगा, एंड के केस में जब दोनों वैल्यू राइट और लेफ्ट में दोनों एक्सप्रेशन जो होते हैं अगर वो ट्रू होते हैं तभी आपको ट्रू मिलता है। बट यहाँ तो दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स मिलेगा ही मिलेगा, तो यहाँ तो आ गया फॉल्स। अब फॉल्स को जब आप और करोगे ए के साथ, और ए में क्या है? 5 और 10 है।
5 और 10 है, मतलब फॉल्स को हम यहाँ पे और कर रहे हैं 5 और 10 लिस्ट से, एक लिस्ट से। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है, तो ये क्या रिज़ल्ट मिलेगा, यहाँ पे ट्रू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 और 10 एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर डेटा डाला हुआ है। ठीक है, ये लिस्ट के अंदर डेटा डाला हुआ है, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलने वाला है। और बी एंड सी हम कर चुके हैं, उसका रिज़ल्ट हमें फॉल्स मिल चुका है। तो ट्रू और फॉल्स को जब और करेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा। और के केस में क्या होता है, लेफ़्ट और राइट कहीं भी एक तरफ अगर हमें क्या मिल जाता है, ट्रू मिल जाता है, तो ओवरऑल रिज़ल्ट हमें ट्रू मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि एक वैल्यू हमारी ट्रू है, पहली वाली एक ही वैल्यू में डेटा डला हुआ है, मतलब वो नॉट एम्प्टी है, नॉट एम्प्टी है मतलब ट्रू है। तो और के केस में तो ये होता है कि एक वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो बाकी तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू ट्रू हो चुकी है, तो फिर बाकी फॉल्स और ट्रू हो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ट्रू ही मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, रन किया, तो आप देखो आंसर ट्रू आ रहा है। अगर मैं इसको भी एम्प्टी कर दूँ, ठीक है, ये भी एम्प्टी हो जाएगा, तो अब सारे ही फॉल्स हो जाएंगे। सब फॉल्स होगा तो रिज़ल्ट ओवरऑल फॉल्स ही आएगा, तो कंट्रोल एल्स पार्ट में जाएगा एंड हमें फॉल्स मिलेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, जीरो हो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो, एम्प्टी लिस्ट हो, एम्प्टी टपल हो, या फिर एम्प्टी डिक्शनरी हो। उन सभी केसेस में जब हम इफ़ के साथ जब इनको लिखते हैं तो वहाँ पे इनको नॉन एम्प्टी और एम्प्टी के तरीके से देखा जाता है। ओके, एम्प्टी होता है तो फॉल्स, नॉन एम्प्टी होता है तो ट्रू। ओके, तो आज के वीडियो में ये दो क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।